हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच में अर्पित। आपको मैंने कल आपको जो मैंने मैट्रिक्स की शुरुआत करी थी, आज उससे आगे हम उसके मैट्रिक्स के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। चलो अब हम पहला सवाल करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? मैट्रिक्स। इसका पहला सवाल देखो। हमें एक मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर 2, 5, 19, 7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। ये हमें मैट्रिक्स दिया है। हमारा मैट्रिक्स का पहला सवाल है एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें हमें नंबर 1 क्या फाइंड करना है? अवयव की कोटि। नंबर 2 हमें इसमें ज्ञात करना है अवयवों की संख्या। नंबर 3 हमें इसमें ज्ञात करना है अवयव निकालने हमें इसमें तीसरे में A13, A21, A33, A24, A23, ये हमें इनके मान याद करने हैं। अब देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 1 यहाँ कर दे रहे हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या पूछा है? अवयव की कोटि। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोटि क्या होता है, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या दिया हुआ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में जो ये होती हैं रो और ये होते हैं कॉलम। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जो हमारी रो और ये कॉलम होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था, इसे हम आई और जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी माध्यम से हम इसे, जो हमारी रो दी हुई है, कितनी दी है? 1, 2, 3, कितनी दी है? 3। तो हम आई की जगह कितना लिख लेंगे यहाँ? 3। और हमारे जो कॉलम दिए कितने? 4, 1, 2, 3, 4। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवयव की कोटि कितनी हो जाएगी? 3 × 4। दूसरा पूछ रहा हमसे अवयवों की संख्या बताइए। क्या? अवयवों की संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा अवयवों की संख्या बताइए। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का, अवयवों की संख्या याद करने का फॉर्मूला आपको मैंने कल लिखवाया था। अवयवों की संख्या बराबर कितना होता? I × J, यानी कि रो मल्टीप्लाई कॉलम। जो हमारा ये ऑर्डर होता है इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 4 = कितना हो जाएगा? 12। ठीक, और उसमें तीसरा पूछ रहा हमें ये हमारे अवयव, इसके अंदर क्या होते हैं? अवयव, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे A13, A21, A33, A24, A23, ये हमारे इसमें एलिमेंट हैं। तो हमसे इनके मान निकालना है। मतलब जो हमें एक क्वेश्चन दिया है, हमें इनका एक एक मान याद करना है कि ये किसका मान है और ये किसका मान है। ठीक, तो तीसरा सॉल्यूशन देखो इसका। मैंने आपको थोड़ा सारांश बताता हूँ। मैंने कल पिछली वाली वीडियो में बताया था, जो इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं मैट्रिक्स में, जैसे A11,
A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमारे कितने का मैट्रिक्स है? 3/4 का। बिल्कुल इसके सेम जैसा मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, और हमें जैसे जैसे मान बूझा हम ऐसे ऐसे इसके मान लिखते चलेंगे। पहले हमसे बूझा इसका मान A13 का, A13 का, A13 यहाँ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये यहाँ कितना हो जाएगा? 19। A13 का मान कितना हो जाएगा? 19। फिर हमसे इसमें किसका मान होना? A21 का, A21 का कितना हो जाएगा? 35। फिर किसका मान पूछा? A33 का, A33 का कितना हो जाएगा? -5। अगला पूछा है A24 का, A24 कितना हो जाएगा? 12। अगला पूछा हमसे A23 का, A23 का कितना हो जाएगा? 5/2। समझ में आया सवाल? हमसे इस सवाल में क्या क्या पूछा था? नंबर 1 पूछा था आव्यूह की कोटि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर। मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया कि ऑर्डर जो हमारा आव्यूह होता है, इसका जो इसके एलिमेंट्स की जो रो और कॉलमों का जो मल्टीप्लाई होती है, इन्हीं ऑर्डर कहते हैं। यानी कोटि, हमारी कोटि आई 3/4 की। फिर इसमें पूछा हमसे अवयवों की संख्या, मतलब मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो देखना, जिन बच्चों ने नहीं कल की वीडियो नहीं देखी उसे देखना। उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला लिखवाया था I/J। जो हमारे ऑर्डर होते हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा अवयवों की संख्या निकल जाती है। कितनी हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12। आप देख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने होंगे? 12। और हमसे तीसरा इसमें पूछा है अवयव, जैसे हमारी इसमें एलिमेंट्स दिए हुए अवयव, जैसे A13 का मान, A21 का मान, A33 का मान, A24 का मान, A23 का मान हमने इसमें निकालने। जो मैंने तुम्हें यहाँ लिख के इसके माध्यम से इस वाले क्वेश्चन से तुम्हें मान निकाल के दिखाई दिए। ठीक है, नोट करो इस सवाल को, फिर अगला सवाल करते हैं। अब अपना अगला सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं। हमें दूसरा सवाल क्या कह रहा? सेकंड नंबर सवाल देखो। यदि किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? और एक हमें इसमें दूसरा बना के दे रखा है एक अगला सवाल, यदि इसमें 13 अवयव हैं हों तो कोटियाँ क्या होंगी? ठीक, देखो इसका सॉल्यूशन क्या बोलना हमने सवाल में? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यानी कि हमें इसके क्या करना? ऑर्डर। यदि इसमें 13 अवयव हैं, ये हमें इस सवाल से सेकंड सवाल दिया है इसमें ज्वाइंट करके, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटि क्या होंगी? ऑर्डर। यानी कि हमें 2 सवाल दिए हैं, हमें इनके ऑर्डर फाइंड करने हैं। देखो पहला नंबर मान के करेंगे। पहला क्या कह रहा? एक मैट्रिक्स हमारे पास, हम कोई ऐसी मैट्रिक्स मान लेंगे, इसमें हमें 24 कितने दिए? 24 एलिमेंट्स दिए हैं। मानो 24 एलिमेंट्स है इसके अंदर,
कितने 24। हमें इसकी कोटि लिखनी है। कोटि मतलब ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया था कि आई इंटू जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे ही हमें मतलब कितने से कितनी कोटियाँ यानी कितने ऑर्डर बन सकते हैं 24 से, तो हम उन्हें लिखेंगे। जैसे कि देखो, ऐसा हम इसे 24 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे फैक्टर करेंगे, जैसे इसके जैसे 2 गुणा 12 ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। और 1 ये शुरू में लिखो, 1 गुणा 12 या 2 गुणा 12। और 24 किस कैसे कैसे बन सकता, 4 गुणा 6। और 24 कैसे बन सकता है, 1 गुणा 12 हो गया, 2 गुणा 12, 4 गुणा 6। और क्या क्या बन सकता है, 8 इंटू 3। और क्या 24 किसके पैड में आता, और फिर इसे हम 8 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। फिर इनके उल्टे 12 गुणा 1, 6 गुणा 4। तो ये हमारी क्या होगी, ऑर्डर, क्या होगी हमारी कोटि। यानी कि या तो हमारा मैट्रिक्स अगर अब किसी अवयव में यानी किसी मैट्रिक्स में हमारे 24 अवयव हैं, तो हम उसके ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये दिया हुआ है 1 गुणा 12, 2 गुणा 12, 4 गुणा 6, 8 गुणा 3, फिर इनका उल्टे करते, मतलब सॉरी, इससे हम 3 गुणा 8, 3 गुणा 8, 12 गुणा 1, 6 गुणा 4, इन्हें हम लिख सकते हैं। ये हमारी क्या होगी, कोटि। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, यदि इसमें 13 अवयव है तो फिर हमें उसकी ऑर्डर्स फाइंड करना। यदि 13 अवयव हैं तब इसके ऑर्डर क्या होंगे, यानी इसकी कोटि क्या होंगी। 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, ये होंगे इसके ऑर्डर। देखो 24 के, देखो 24 के हमने 1 गुणा 12 कर लिया, 2 गुणा 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, और 3 अट्ठे 24, 12 गुणा 1 और 6 गुणा 4। इसका हम इस वाले का इसे भी लिख सकते हैं इसे द्वारा, यानी कि 2 गुणा 12 गुणा 2। तो ऐसे हम इसकी कोटि फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया, कहीं समझ में नहीं आया हो तो बताइए, नोट करो। अगला सवाल, अब इससे अगला सवाल देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, बिल्कुल इसके आधार पे होगा। इसमें हमें 18 अवयव दिए हैं। जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है। इसमें हमें 18 अवयव कितने दिए हैं, 18 अवयव दिए हैं, और 18 अवयव दिए हैं। इसकी हमें कोटि निकालनी है। और दूसरे नंबर में दिया है 5, यानी सेकंड में 5 अवयव दिए हैं, इसकी कोटि निकालनी है हमें। तो जो मैंने आपको सवाल नंबर दूसरा कराया, बिल्कुल उसके बेसिस पे करना है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, ये इसमें 18 अवयव है, तो हम इसका ऑर्डर यानी इसकी कोटि कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने पिछला सवाल कराया, बिल्कुल उसके आधार पर करना है। जैसे पहले 1 गुणा 18, फिर इसका ही उल्टा कर दो, 18 गुणा 1 भी लिख सकते हैं हम इसे। 2 गुणा 9, फिर इसे हम 9 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। 6 गुणा 3 और 3 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। ये हम इसकी क्या होगी, कोटि। क्या होगी इसकी कोटियाँ, क्या होगी, कोटियाँ। अब इसकी लिखनी है हमें 5 की कोटि, तो इन्हें कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1, ये इसकी कोटि। बहुत आसान सवाल है, इन्हें तो आप सब कर ही लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर चौथा देखो एनसीईआरटी का। एक हमें 2/2 का आव्यूह दिया हुआ है। क्या है? ए बराबर ए आई इंटू जे की रचना कीजिए। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला इसमें नंबर एक, पहला जो हमें सवाल ज्ञात करना है वो है ए आई जे इजिकल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, और जो दूसरा हमें निकालना है आई इंटू जे आई अपॉन जे, और तीसरा निकालना है इसमें हमें आई इंटू जे बराबर 1 आई प्लस 2 जे का स्क्वायर अपॉन 2। देखो अब इस सवाल को समझो, बहुत मोस्ट सवाल है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना रहती है। एक आव्यूह दिया हमें 2/2 का, ठीक, उसकी एक आव्यूह हमें उसकी रचना करनी है जिसके अवयव हमें दिए हुए हैं। जैसे कि पहला सवाल हमें फाइंड करना है ए आई जे इजिकल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा ये है और तीसरा ये है। हम एक एक करके एक सवाल, हर एक सवाल को अच्छे से समझेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन, पहला हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। पहला हम एक 2/2 का क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स। जैसे कोई एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, कितने का? 2/2 का। A11 A12 A21 A22, ये 2/2 का क्या बनानी है हमने? एक मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि ये हमारे क्या होते हैं? आई और क्या होते हैं? जे, ठीक। ये हमारा क्या होता है? ऑर्डर, इसे कोटि बोलते हैं, ठीक। हमें पहले सवाल फाइंड करना है। पहला सवाल क्या दिया है? ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, ये आई और जे क्या है। हमें क्या करना है? हमें इस मतलब जो हमारा ये मैट्रिक्स है 2/2 का, इसमें हम इसके बिल्कुल इसका मतलब इससे हम ये वाला मैट्रिक्स बनाना है। हमें बिल्कुल ऐसा मैट्रिक्स बनाना है इस वाले क्वेश्चन से। हमें एक एक वैल्यू बिल्कुल इसमें पुट करनी है और इसके हमें मान निकालते चले, यानी A11 के, A12 के, A21 के, A22 के, हमें इससे इनके मान निकालने हैं। तो हमारा मैट्रिक्स बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो देखो इसका हमें क्या करना है? पहले हमें A11 का मान निकालना। किसका? A11 का। तो हम आई इंटू जे, तो इसे हम आई बोलेंगे, इसे जे बोलेंगे, ठीक। तो इसे I11 का मान निकालना। हम आई की जगह क्या रखेंगे? 1, जे की जगह भी क्या रखेंगे? 1, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2। A11 का मान कितना आ जाएगा? A करे 2 और 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2। इससे हम काट देंगे तो एक A11 का मान कितना आएगा? 2। A11 का मान कितना आएगा? 2। ऐसे हमें A12 का मान कितना याद करना है? किसका? A12 का, A12 का। अब ऐसे हम इसमें जैसे हमने A11 का मान मतलब आई जे की जगह रखा था, ऐसे हम 12 का मान आई और जे की जगह रखेंगे।
ए का मान रखेंगे आई की जगह 1 और जे की जगह 2 इसका स्क्वायर अपॉन 2। 2 और 1 कितने हो गए 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता 9 अपॉन 2। ये कितने का मान आएगा A12 का। ठीक, अब हमें निकालना A13 का मान। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ A21 का मान। किसका मान निकालना हमें A21 का मान, इस वाले का। हम इसमें रखेंगे आई की जगह 2 जे की जगह 1 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 2 और 1 कितने होएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 तो 9 अपॉन 2 इसका आंसर आएगा। अब हमें निकालना A22 का मान। वैसे ही बिल्कुल सेम यूं चल गई तो बहन तो ऐसे रहा माई का मार पर सही चला ये। तो मैं इस सवाल को ना एक काम न करें, फिर मैं चौथा सवाल जो मैंने लिखवाया नहीं आ रहा, फिर मैं ऐसे ही पढ़ा हूँ। टोपली बंद कर रहा हूँ बार बार यार। अब देखो हमें 2 यानी कि A22 का मान ज्ञात करना है। हम आई और जे की जगह 2 के मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2 इसका स्क्वायर अपॉन 2 2 और 2 कितने होंगे 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 2 इसे 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 8। यानी कि हमारा A22 का मान कितना आएगा 8। ठीक, अब जो हमारे ये मान आए हैं हमारा A11 का मान कितना आया था 2 और A12 का मान 9/2 A21 का मान आया था 9/2 और A22 का मान कितना आया था 8। जो हमारे ये मान आए हैं इन्हें हम इस वाले मैट्रिक्स में रख देंगे यहाँ पर। क्या मान आया था हमारा A11 का मान कितना था हमारा 2 और A12 का 9/2 और A21 का 9/2 और A22 का 8। तो ये हमारा 2/2 का क्या बन आएगा मैट्रिक्स। ये हमारे पहले नंबर का हमारा क्या आएगा आंसर क्या आया ए का मान ए मैट्रिक्स का मान आया 2 9/2 9/2 और 8। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कर लो। अब देखो सेकंड नंबर सवाल इसका बिल्कुल हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। ये 2/2 का क्या बनेगा हमारा मैट्रिक्स। और हम सेकंड सवाल के सॉल्यूशन करेंगे इसका। हमें इसमें ही मान फाइंड करने हैं। अब हम इसमें पहले A11 का मान याद करेंगे किसका A11 का। इसकी जगह 1 रखेंगे इसकी जगह 1 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। A12 का निकालने फाइंड करना हो तो इसकी जगह आई की जगह क्या रखेंगे 1 जे की जगह 2 तो ये आ जाएगा 1/2। इसका मान क्या आएगा 1/2। A21 का मान याद करना है। हमें आई की जगह क्या रखना है 2 और जे की जगह 1। A22 का आई की जगह 2 और जे की जगह 2 इससे ये कट जाएगा इसका आ जाएगा 1। अब ये हमारे जो मान आए हैं अब इसे हम इस वाले मैट्रिक्स में
पुट कर देंगे, मतलब यानी कि इसकी जगह रख देंगे। क्या जाएगा 1/2, पहला हमारा a11 का मान क्या था 1 और 1/2 का 1/2, a21 का 2 और a22 का 1। ये हमारा आंसर होएगा सेकंड। समझ में आया? हमें कुछ काम नहीं करना है इन सवालों, बस क्या करना है जो हम मैट्रिक्स बना लेंगे अपना। जैसे मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया है कि हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, हम इसे कितना ही बड़ा बना सकते हैं n टाइम्स तक जितना हो सकता है। जैसे कि 2/2 का भी हो सकता है, 3/3, 3/4 का भी हो सकता है, 4/3 का भी हो सकता है। हम ऐसे मैट्रिक्स बना लेंगे, जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हम अपना एक मैट्रिक्स बना लेंगे। उसकी बेसिस पे हम ऐसे ही जितने हमें मान याद करने होंगे उतना हम मान याद करते चले जाएंगे। जैसे हमें a11 का मान निकालना, हमने a11 का निकाल लिया, a12 का निकाल लिया, a21 का मान निकाल लिया, a22 का ज्ञात करना है, a22 का हमें मान हमने मान ज्ञात कर लिया। ऐसे ही हमने इसका फिर इसका उसकी जगह हमारे मान जो निकल आते हैं फिर हम उसकी जगह रख देते हैं मैट्रिक्स के अंदर। वही हमारा क्या बन जाता है मैट्रिक्स। हमारा होगा सेकंड सवाल। ठीक है, नोट करो। फिर इससे अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बिल्कुल ध्यान से समझो। वही हम क्या बना लेंगे एक मैट्रिक्स, जो हम इन दो सवालों में बनाते हुए आए हैं। a11, a12, a21, a22। ठीक, अब हमें तीसरा क्वेश्चन करना है। इसका सॉल्यूशन देखो। जैसे हम इनमें इन दो क्वेश्चनों में करा है बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें करना है। हमें इसमें भी a11 का मान फाइंड करना है। देखो i की जगह क्या रखेंगे 1 और j की जगह रखेंगे 2 गुणा 1 इसका स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, a11 का मान हमारे क्या आ जाएगा 2 × 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 यानी कि 9, 9/2। हमें निकालना a12 का मान, a12 का मान i की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस j की जगह क्या रखेंगे 2, 2 × 2 इसका स्क्वायर अपॉन 2। 2 दूनी कितना होगा 4, 4 एक कितने होगा 5, फिर 5 का हम कर देंगे क्या स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आता 25 अपॉन 2। ठीक, अब हमें मान किसका याद करना a21 का, किसका a21 का, यहाँ निकाल दे रहे हैं a21 का। i की जगह क्या रखेंगे 2, j की जगह 1 उसका स्क्वायर अपॉन 2। a21 का मान कितना आ जाएगा 2 × 2 और 2 कितने होंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन 2, 2 से हम 16 को काट देंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब हमें निकालना है a22 का मान, किसका a22 का मान। तो यहाँ फाइंड कर देते हैं। i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे उसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4, 4 2 कितने होंगे 6 और 6 का वर्ग कर देंगे स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 36, 36/2, 2 से इसे काट देंगे 36 को 18 बार यानी a22 का मान कितना आएगा हमारा 18। यानी कि हमने इस क्वेश्चन को देखा, हमने a11 का मान याद करा, a11 का मान आया हमारा 9/2 और a12 का मान आया हमारा 25/2 और a21 का मान आया 8, a22 का मान आया हमारा 18। हम इन मानों को इस पे रख देंगे।
A11 का मान कितना था 9/2, A12 का 25/2 और 21 का 8, 22 का 18। ये हमारा क्या आएगा मैट्रिक्स 2/2 का। ये हमारा क्या होगा आंसर। हमने इस चौथे क्वेश्चन के माध्यम से हमने 3 क्वेश्चन हमने कवर करे इसमें, ठीक है। हमें बस इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमारे आई और जे दिए होते हैं और जो हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं A11 A12, हमें इनके मान आई और जे की जगह रखने होते हैं और उसके बेसिस पे हम सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 5वां सवाल देखो, कराऊंगा जरूर यार। एक थोड़ा बड़ा सवाल है। एक हमें मैट्रिक्स दिया होगा 3/4 का। क्या दिया हमें आव्यूह। इस आव्यूह की हमें क्या करनी है रचना करनी है और हमें इसमें क्या हमें एक आव्यूह दिया है और इससे हमें इसका ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका हमें पहला सवाल फाइंड करना होगा Aij बराबर 1/2 mod -3i/j, इसका मोड है ये। और इसमें दूसरा सवाल है Aij बराबर 2i-j। बिल्कुल जैसे हमने पिछले चौथे नंबर सवाल में देखे थे, बिल्कुल उसके आधार पे ही हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। बस इसमें हमें आव्यूह जो हमें आव्यूह की रचना करनी है, वो आपके आव्यूह हमारा 2/2 का नहीं, वो आपके कितने का है 3/4 का आव्यूह है। तो इसमें हमें ज़्यादा मान निकालने पड़ेंगे। तो हम पहले हमें एक आव्यूह बना लेंगे कितने का 3/4 का हम एक आव्यूह बना लेंगे। देखो हमें एक आव्यूह दिया है A बराबर A11 A12 A13 A14, ठीक। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये हमारा आव्यूह बनेगा जो हमसे इस क्वेश्चन में क्या रचना करवा रहा था कि 3/4 का हमें एक आव्यूह दिया हुआ है, उसके माध्यम से हमें इनके मान याद करके हमें एक आव्यूह बनाना है। कितने का है 3/4 का, ठीक। अब हमें क्या काम करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हम इसमें A11 का मान A12 का मान A23 का मान फाइंड करते थे। ऐसे हमें आपके इन सबके मान याद करने हैं और इसमें रख देने, हमारा एक आव्यूह निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सबके मान याद करेंगे। देखो पहले हमें किसका मान याद करना है A11 का। पहला क्वेश्चन उठाएंगे हम, पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ। देखो अब हमें A11 का मान याद करना है 1/2, ठीक। हमें आई की जगह क्या रखना 1 -3 गुणा 1 प्लस 1, और इसका हम क्या कर देंगे मोड। A11 का मान कितना आ जाएगा 1/2 और मोड में कितना हो जाएगा -3 और इसकी हमने गुणा कर ली 1 और -3 की -3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और मोड में कितना बचेगा -2। मोड का मतलब जानते हो, मोड का मतलब होता है कि अगर मोड में कोई संख्या माइनस की है तो वो अगर उसे हम मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस की हो जाती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, यदि कोई संख्या मोड में माइनस की है, अगर उसे मोड से बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, यानी कि प्लस की हो जाती है। तो हमेशा मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारा A11 का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब हमें निकालना है A2 का मान।
टू का मान ज्ञात करना है। 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 2। ठीक, 1/2 -3 प्लस 2 -3 और प्लस के 2 कितना होगा? -1। मैंने आपको बताया कि अगर मोड से हम बाहर कोई संख्या मोड में माइनस किया उसे बाहर निकालेंगे तो किसकी हो जाती है? प्लस की हो जाएगी। तो हमारा मान कितना आ जाएगा इसका? अगर यहाँ बचेगा -1 और इसे हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो इसे लिख लेंगे हम 1/2। ये किसका मान आएगा हमारा? A12 का। ठीक, अब हमें निकालना है A13 का मान। देखो हमें अब हम क्या निकालना? A13 का मान 1/2 -3, थोड़ा इधर करते हैं। A13 का मान 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 3। ठीक, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, तो आपस में हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मान आ जाएगा कितना? 0। इसका मान कितना आ जाएगा? 0। अब हमें निकालना A14 का। A14 का मान देखो 1/2 मोड में -3 गुणा 1 प्लस 4। तो इसका मान कितना हो जाएगा? -3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मान आ जाएगा 1/2। अब हमें निकालना है A21 का। एक अपॉन 2 -3 गुणा 2 प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा कितना? 1/2 माइनस का 6 प्लस का 1। जब इसे घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा और जब इसे हम मोड से बाहर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारा A21 का मान कितना आ जाएगा? 5/6। कितना आ जाएगा? 5/6। देखो मैंने आपको ये मैट्रिक्स मैंने आपको बनवा दिया है। सवाल काफ़ी बड़ा है तो हम इसे विसान देते हैं और हमें उसके मान याद करने हैं। और अब हमें मान निकालना है A22 का। किसका मान निकालना है? A22 का। कितना जाएगा? 1/2 इस -3 गुणा 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? देखो 3 दूनी 6, माइनस के 6 और प्लस का 2 कितना होगा? माइनस के 4। ये क्या है? मोड है ये। हम इससे बाहर निकालेंगे तो देखो 3 दूनी 6 और प्लस के 2 कितना बचा? माइनस के 4। मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? +4। कितना हो जाएगा? प्लस का 4/2। इसे 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2। ये हमारा आएगा A22 का मान। ठीक, A23 का मान याद करना हमें। 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 3। ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और माइनस का 6, अरे प्लस का 3 है तो कितना होएगा? माइनस का 3। और इससे बाहर निकालेंगे मोड से तो कितना आ जाएगा? 3/2। क्या आ जाएगा? 3/2। A24 का मान निकालना है। 1/2
-3 गुणा 2 प्लस 4, 3 दूनी 6। अरे प्लस का कितना है 4, ये माइनस के 6 है, प्लस के 4 है, तो कितना बचा माइनस का 2। और मोड में संख्या कैसी हो जाती है पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा 2/2, तो इसका मान आएगा 1। अब ऐसे ही हमें A31 का मान याद करना है। एक बटे 2 -3 गुणा 3 प्लस 1, 3 तिया कितने होएंगे 9, और प्लस का कितना होएगा 1, तो कितने बचे माइनस के 8, और बाहर निकालेंगे मोड से तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव 8। चार बोर्ड बोर्ड छोटा पड़ेगा। अब हमें मान याद करना है किसका A32 का। 1/2 -3 गुणा -3 प्लस 2, 3 तिया 9, माइनस के 9 प्लस का 2 कितना होएगा माइनस के 7। अब जब मोड में से इसे बाहर निकालेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो A32 का मान कितना आ जाएगा 7/2। अब हमें किसका निकालना A33 का। 1/2 -3 गुणा -3 प्लस 3, 3 तिया 9, माइनस के 9 और प्लस का 3, तो बटे कितने माइनस के 6। अब इसे बाहर निकालेंगे मोड से तो पॉजिटिव होगा जाएगा 6/2। तो A33 का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक, A34 का मान हमें निकालना 1/2 माइनस के 3 प्लस के माइनस के 3 गुणा 4 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 4, गड़बड़ बहन कर बोलू अब कर रहा है यार गड़बड़ बहन चो हो ना, गड़बड़ करने लगा, अब ना चल रहा बिल्कुल सूख गया। देखो ये 4, थोड़ा हमारा मार्कर गड़बड़ कर रहा, एडजस्ट कर लेना। A34 का मान कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 3 तिया 9 और ये प्लस के 4 है, तो कितना बचेगा माइनस के 5, और इससे बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव 5 आ जाएगा, यानी कि 5/2। अब देखो ये हमने शुरू में तुम्हें मैट्रिक्स बनवाया था पूरा, हमने उसके पूरे मान याद कर लिए। जैसे हमने यहाँ से करे थे A11 का मान कितना आया, A12 का मान, A13 का मान, A14 का, A21 का, A22 का मान, A23 का मान, A24 का मान, और A31 का, A32 का, A33 का और A34 का। जो हमारे ये सब मान आए हैं हमें उस मैट्रिक्स में हम रखने पड़ेंगे। ठीक है, देखो हम जो हमने ये मान याद करे अब इन्हें हम मैट्रिक्स में रखते हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा।
हमारा क्या था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था हमारा, क्या मैट्रिक्स था हमारा 3/4 का। क्या लिखा था हमने शुरू में, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक, ये हमारा मैट्रिक्स है जो हमने शुरू में लिखा था कितने का, 3/4 का। अब हमने जो ये मान निकाले हमें ऐसी इसके अंदर रख देने हैं, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं हम इसमें रख देंगे। देखो एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। A11 का मान कितना आया था हमारा 1, और A12 का मान कितना आया था 1/2। ठीक, A13 का मान कितना आया था 0। ठीक, और A14 का मान कितना आया था, A14 का मान 1/2। इसे हम थोड़ा इरेज कर देंगे, ये हमारा लिखा हुआ। और A21 का मान कितना आया था 5/6। A22 का 2, A23 का मान 3/2, A24 का 1, A31 का मान कितना आया था हमारा 4, A32 का 7/2, और A33 का 3, और A34 का 5/2। ये हमारा क्या आएगा मैट्रिक्स। क्या आएगा हमारा मैट्रिक्स कितने का 3/4 का। ये क्या हमारा आंसर, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ से आगे को देखो, सवाल काफ़ी लंबा गया है, इसे बिल्कुल वीडियो को 2 बार देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, अब यहाँ से आगे को हम सवाल कल करेंगे। यहाँ से आगे को हमने कहाँ तक कर लिए, 5 क्वेश्चन नंबर 5 के पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर हमने सवाल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से आगे को हम कल कंटिन्यू करेंगे। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें। और जो भी आपका डाउट हो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।